वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आइज की। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में बात करेंगे रिवीजन पर्पस के लिए और समझने के लिए। तो आइज वो चीज जिसके थ्रू हम सब कुछ देखते हैं, अच्छी चीज बुरी चीज सब आंखों के थ्रू देखते हैं। अब देखते कैसे, उसके अंदर होता क्या है उसको समझने के लिए डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होता है आंखों का वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया वो पोर्शन होता है आंखों का जो ऊपर की परत होती है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपका यही हो जाता है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? फिर वही लाइट आ कहाँ रही है? एयर से, और जा कहाँ रही? पानी अंदर। अभी जो नेक्स्ट पानी पानी दिखता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। ये देखिए एक्वस ह्यूमर है, ये है कॉर्निया। अगली बात करते हैं, लाइट फिर घुसती है कहाँ? आइरिस में, सॉरी प्यूपिल में। प्यूपिल वो शटर होता है जो बंद और खुलता है। ठीक है, उसको सपोर्ट कौन करता है? आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल को छोटा बड़ा करना। जो आंखों में काला काला होता है दैट इज प्यूपिल, उसको सराउंड भी काला काला करता है वो होता है आइरिस। आइरिस ये कंट्रोल करता है कि जो लाइट हमारे आंखों के अंदर कम ज्यादा जा रही है उसे कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। अच्छा, कम कब होती है लाइट? जब मान लीजिए किसी अंधेरे रूम में पहुंच गए आप, तो आपको रोशनी ज्यादा चाहिए होगी तो आंखें पूरी खुल जाती है। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है। और रोशनी कम कब, रोशनी ज्यादा कब चाहिए होता है? जब अंधेरे रूम में जाते हैं। और रोशनी कम चाहिए कब होता है? आप बाइक से जा रहे हैं, रात में किसी ने फ्लैश मार दिया आंखों में, तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है? प्यूपिल जो होता है उसको छोटा होना पड़ेगा ताकि लाइट कम जाए, आपकी आंखें सेफ रहे। तो ये कौन काम करता है? आइरिस करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया। अगला जो ये प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया। अब अगला बात करते हैं लेंस की। लेंस है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, इमेज बनती है। उसको सपोर्ट कौन करता है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल का काम क्या होता है? लेंस को छोटा बड़ा करना। डिपेंडिंग अपॉन, जब नजदीक की चीज देख रहे हैं तब लेंस का बिहेवियर दूसरा होगा, दूर चीज देख रहे हैं लेंस का बिहेवियर दूसरा होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कौन सा? विट्रियस ह्यूमर की। विट्रियस ह्यूमर वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ये भी होता है जेल टाइप होता है, जो पानी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड, सॉरी आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगली बात हम कर रेटिना। रेटिना वो जगह जहाँ इमेज बनती है। उसके बाद क्या आता है? ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व वो पॉइंट होता है जो इमेज बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाता है कि इमेज को सीधा करिए। मतलब ब्रेन को चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यहाँ जो प्रेशर सिग्नल बनता है, तो प्रेशर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कौन करता है? ऑप्टिकल नर्व। अच्छा, एक चीज और होती है, रेटिना के साइड में ही रॉड एंड कोन्स होते हैं। यहाँ कोन्स और रॉड की सेल्स खूब सारी होती हैं। उनका बेसिकली काम क्या होता है? कलर। रॉड का काम, कोन्स का काम क्या होता है? कलर आइडेंटिफाई करना, किस रेड कलर है, व्हाइट कलर, कौन आइडेंटिफाई करेगा? कोन्स। और रॉड का काम क्या होता है? लाइट सेंसिटिविटी को समझना, लाइट कम है, लाइट ज्यादा है, ये कैसे ब्रेन को पता लगेगा? तो कौन करता है? वो रॉड्स करते हैं। कौन सा काम क्या होता है? कलर पहचानना। तो दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन आइज। फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले पड़ता है कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करती है। फिर पड़ता है एक्वस ह्यूमर जो थिन लिक्विड ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। उसके बाद पड़ता है प्यूपिल। प्यूपिल में क्या होता है? लाइट फर्स्ट एंटर करती है आंखों में, तो प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। उसके बाद कौन पड़ता है? उसके बाद आपका पड़ता है क्रिस्टलाइन लेंस जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी मसल। उसके बाद कौन पड़ता है? विट्रियस ह्यूमर, वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या पड़ता है? कॉर्निया। उसके बाद क्या पड़ता है? उसके बाद क्या पड़ता है? रेटिना। रेटिना में क्या बनती है? आपकी इमेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व में क्या होता है? इमेज। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इमेज बन चुकी है, आप उसको दिखाइए। और रेटिना में क्या होता है? रॉड एंड कोन्स होते हैं। कोन्स का काम कलर पहचानना होता है, रॉड का काम होता है लाइट की सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा करना। दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन आईज। थैंक यू वेरी मच।